जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है अपनी इंटरव्यू के लिए, जिसमें हमने दो चीजें अब तक देख ली हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने देख लिए कि किस किस चीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे इंटरव्यू होता है। इसके बाद दूसरे क्लास में हमने देखा कि पहनावा हमारा क्या रहेगा, ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये भी हमने कल देख लिया। आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों, वो तीसरी क्लास है और इसमें हम ये चीज देखेंगे कि हमें किस तरह से इंटरव्यू के लिए हॉल में जाना है, बोर्ड के सामने हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है और जब इंटरव्यू खत्म होगा तो किस तरह से हमें बाहर आना है। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पहले वाले सारी वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो बच्चे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है तब तक लगातार इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। आज हम सिर्फ इसमें ये बातचीत करेंगे, नॉलेज की आज हम बात नहीं करेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये अपन कल से शुरू करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आपको कैसे कैसे आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ जनरल बातचीत करेंगे, जिसमें आपको जब आप वेटिंग हॉल में होंगे तब आपको क्या सोचना है, जब आप अंदर जाएंगे तो कैसे बिहेव करना है और वापस आएंगे तो कैसे बिहेव करना है। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज का वीडियो। सबसे पहले जैसे ही आप आरपीएससी में जाते हैं तो आपको वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ता है। आपसे जो आगे जो लोग बैठे होंगे, जिनका नंबर आपसे पहले होगा, वो लोग आपसे आपके आगे एक एक करके आपके सामने से जाएंगे और जैसे जैसे आपका नंबर आने वाला होगा वैसे दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों नॉर्मल रहना, अपने आप को बार बार नॉर्मल करना है। कुछ भी नहीं होने वाला है, पहले बता रहा हूं, सब कुछ नॉर्मल लगने वाला है। तो अपने आप को वेटिंग हॉल में बैठे बैठे अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है आराम से। जैसे ही आपका नंबर आता है तो आदमी एकदम से परेशान सा और ज्यादा होता है कि अब आपको जाना पड़ेगा अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल होके अंदर जाइए। जैसे ही आप गेट पे जाएंगे तो आपको पूछ के अंदर जाना है। सबसे पहले जो अंदर जो बोर्ड बैठा हुआ होगा, 3-4 जितने भी सदस्य, एक चेयरपर्सन उसका जो भी होगा, तो उनसे आपको परमिशन लेने पड़ेगी। सबसे पहले आप परमिशन लेंगे, मे आई कम इन सर बोल सकते हो, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूं, या श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जो भी आपको सूट करता है वो नाम आपको उस तरह से आपको संबोधन करना है और अंदर जाने की परमिशन लेनी है। जैसे ही आपको परमिशन मिलती है अंदर जाइए और एक चेयर आपके लिए खाली होगी बैठने के लिए। स्टूल हो सकता है, चेयर हो सकता है। तो बाकी बाकी जो चेयर टेबल्स जो लगी हुई होगी उस पर सारे लोग बैठे हुए होंगे और एक चेयर होगी वो खाली होगी, वो आपके लिए है। उसके पास जाके आपको खड़े होना है और सबका अभिवादन करना है। अभिवादन भी आप कई तरीके से कर सकते हो। अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग सर कर सकते हो, मैडम है तो गुड मॉर्निंग मैम कर सकते हो। इसके अलावा आप नमस्कार सर कर सकते हो, हाथ जोड़ के कर सकते हो, सीधे हाथों को नीचे रख के भी आप मुंह से गर्दन झुका के बोल सकते हो। जो भी आपका तरीका है अभिवादन करने का वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और वही तरीका आपको यूज करना है। सारे मेंबर्स को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जो हैं, आपके बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनसे आप अभिवादन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैठने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही बैठने के लिए बोला जाता है आराम से तसल्ली से बैठिए। कुर्सी को ज्यादा इधर उधर नहीं खींचना है। जिस जगह वो रखी हुई है वो परफेक्ट जगह है और उसी जगह पे आपको बैठना है आराम से, धीरे से, तसल्ली से। और बैठने के बाद में फिर थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, धन्यवाद सर, थैंक यू सर बोलना है। और उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू शुरू होगा। अब शुरू होगा तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, इस पे तो हम कल बात करेंगे। आज हम जनरल बातचीत करेंगे कि जैसे ही आपका इंटरव्यू शुरू होता है, आपको बोलने के लिए कहा जाता है, उससे पहले आपको नर्वस नहीं होना है। एकदम मुस्कुराहट के साथ रहना है, चेहरा खिलता हुआ रहना चाहिए। एक नॉर्मल सी हंसी आपके चेहरे पे लगातार रहनी चाहिए। अंदर घुसने से लेके जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक स्माइलिंग फेस रखना है। अब निराश अपने आप को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं घबरा रहा हूं या परेशान हो रहा हूं, ये चीज फील नहीं करानी है। तो ये आपको प्रैक्टिस पहले से, अब जो टाइम बचा हुआ उसमें आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो चीज उस दिन आएगी। अब उसके बाद में जैसे आपसे क्वेश्चन जब बोलने के लिए बोला जाएगा तो जो मेंबर या अध्यक्ष जो भी आपसे बातचीत कर रहा है उससे नजर मिला के रखनी है। न नीचे देखना है, न ऊपर देखना है, न दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है। जो आदमी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो उससे डायरेक्ट आपको आंखों में आंख मिला के रखनी है। साथ ही दूसरे लोगों को नजरअंदाज भी नहीं करना है। सभी एक एक नजर इस तरह से रखनी है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है
और उसके बाद में बाकी लोगों को भी थोड़ा सा देखना है, लेकिन ज्यादा ध्यान उन्हीं पे रखना है। अगर कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो बिना क्वेश्चन समझ में आए बोलने की जरूरत नहीं है। जानबूझ के भी ऐसा किया जा सकता है, कोई चीज ऐसी बोली जा सकती है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि श्रीमान मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, रिपीट प्लीज, या क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे। इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन दोबारा आपके लिए आएगा। तो बिना सोचे समझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है तो जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं और उससे पहले हमने बोलना शुरू कर दिया। 1-2 सेकंड का नाटक आपको करना है कि जैसे मैं सोच के बोल रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, तसल्ली से बोल रहा हूं। साथ ही दोस्तों लिमिट में बोलना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब अच्छे से आता है तो जितनी चीज पूछी जाती है, एक सेंटेंस में पूछा जाता है तो एक सेंटेंस ही बोलना है, एक वर्ड में जवाब देना है तो एक वर्ड में ही जवाब देना है। उसमें न ज्यादा बोलना है न कम बोलना है। अगर ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बताएंगे तो भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और कम बताएंगे तो भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे। साथ ही अगर किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो गुमसुम रहने की जरूरत नहीं है, या गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है, चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि श्रीमान मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या श्रीमान ये जानकारी मुझे नहीं है, या श्रीमान ये चीज मैंने नहीं पढ़ी। इस तरह से आप अपनी असमर्थता जाहिर कर सकते हो रिक्वेस्ट के साथ। कोई भी क्वेश्चन का जवाब आपको चुप रह के नहीं देना है, गर्दन हिला के नहीं देना है, हाथ नहीं हिलाने हैं। जब आप वहां बैठेंगे तो हाथों का कोई एक्शन नहीं है। जिस तरह से मैं हाथ हिला रहा हूं, इस तरह से दोस्तों आपको नहीं हिलाने हैं। आपको सिर्फ हाथों को आप ये पोजीशन रख सकते हो, मैं करके आप देख पा रहे होंगे शायद, ऐसे आप रख सकते हो। दोनों हाथ सीधे भी आप ऐसे पैरों पे रख सकते हो। बार बार हाथों को ऊपर लाना, नीचे लाना, ये एक्शन नहीं होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। किसी भी सूरत में दोस्तों आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको पता है तो ही आपको वो चीज बतानी है। अगर एक बार आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो कई झूठ आप बोलते जाएंगे और लास्ट में आप नर्वस हो जाएंगे। बहुत अनुभवी लोग आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनको पूरी चीजें पता रहती हैं, हर चीज की उनको जानकारी रहती है, और जो चीज जानकारी होती है वही चीज वो पूछते हैं। बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है जिनमें वो आपसे कोई नई चीज जानना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बाकी जो जो तथ्य वाली जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स वाली जो चीजें हैं, उनमें किसी भी सूरत में आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, साफ मना करने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन ना में जवाब देते हो तो भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इंटरव्यू में, और अगर आप झूठ बोलते हो, एक झूठ आपने शुरू कर दिया तो पकड़े जाएंगे और लगातार झूठ पे आपको झूठ बोलनी पड़ेगी, और उससे आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो सकता है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। पूरा कॉन्फिडेंस रखना है पूरे इंटरव्यू के दौरान। बीच बीच में कई बार हो सकता है कि आपको हंसने का मौका मिले, या आपको कोई किसी बात पे गुस्सा दिलाया जाए, या किसी बात पर आपको कोई आपसे राय जानी जाए। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए दोस्तों, गुस्सा नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। अगर आपने एक बार कोई चीज बोल ली है तो उससे हटना नहीं है। कई बार आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाए कि नहीं हमने तो ऐसा सुना है, आप ऐसा बता रहे हो, तो क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। अगर आप 100% सही है तो आप अपनी बात पर डटे रह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मना कर सकते हैं, साफ मना कर सकते हैं। कंफ्यूजन वाली स्थिति बिल्कुल नहीं रहनी। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, जैसे आपका पूरी बातचीत आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको जाने के लिए बोला जाएगा। तो जाने के लिए जब बोला जाता है तो आपको थैंक यू बोलना है, और थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी है उनको थैंक यू बोलना है, और उसके बाद में तसल्ली से खड़े होना है वहां से और आराम से निकलना है। गेट का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, कई गेट बाहर खुलते हैं, कई गेट अंदर खुलते हैं, कई गेट आवाज करते हैं, कई गेटों खोलने में जोर लगाना पड़ता है। तो ये चीज माइंड में जरूर रखना कि गेट बाहर खुलेगा, अंदर खुलेगा। गेट खुलना है अंदर और आप जाके उसको बाहर धक्का मार रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल नहीं है, आपका माइंड प्रेजेंस वहां नहीं है, आपका दिमाग वहां नहीं है। तो ये चीजें हमें शो नहीं करनी है। जिस क्षण से आप वेटिंग हॉल में रहेंगे उसी समय से बोर्ड आपका पीछा करता है। कई बार वेटिंग हॉल के कैमरों से भी देखते हैं कि कैंडिडेट क्या कर रहा है, कैसे महसूस कर रहा है, और अंदर घुसेंगे वहां से लेके वापस जब तक आप गेट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी हर एक्टिविटी नोट होती है और हर एक्टिविटी के मार्क्स होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सारा काम दोस्तों कॉन्फिडेंस का। कल से अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे होने वाले हैं। हमने जनरल सारी चीजें देख ली, सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिए। इसके अलावा पहनावे के बारे में मैंने बता दिया। जो बच्चे पहली बार हैं चैनल पे वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाके, इससे पहले वाले वीडियोस आप सारे देख लीजिए। और अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो मिलने में परेशानी आ रही है
तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हो, व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा आपके पास सारी प्लेलिस्ट और सारे वीडियोस। आराम से देखिए दोस्तों, तैयारी करिए, मेहनत करिए, पैसेंस रखिए। बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब कल से आपकी स्टडी शुरू होगी। आपको क्वेश्चन आंसर पे हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर कैंडिडेट से पूछे जाने की संभावना होती है, उन क्वेश्चंस को हम पहले लेंगे और उन पे एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे डेली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।